हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोट लकार देखे थे और इस पर अनुवाद बनाए थे। ठीक है, लोट लकार के रूप और अनुवाद देखे थे। आज हम देखेंगे अगला विधि लिंग। ठीक है, विधि लिंग में क्या होता है, तो विधि लिंग का जो है वाक्य वो अनुज्ञा अथवा चाहिए, अनुज्ञा या चाहिए को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो विधि लिंग में सबसे पहले इसका हम रूप देखेंगे। तो इसका रूप से इधर लिखेंगे, इधर वचन लिखेंगे। ठीक है, पुरुष और वचन लिख दिए। इसके बाद ऐसे लिखेंगे इसका रूप, एत एताम एयु, एत एताम एयु प्रथम पुरुष में हो जाएगा। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। एत एताम एयु मध्यम पुरुष में एह एतम एत, उत्तम पुरुष में एयम एव एम। ठीक है, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, और पढ़ेंगे दो चार बार, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, इस पर एक रूप लिखेंगे। जैसे पठ धातु, पठ धातु ले रहे हैं, पठ का मतलब होता है पढ़ना, धातु लिए और इसका रूप लिखेंगे इस पर विधि लिंग पर। ठीक है, तो इधर पुरुष लिखेंगे, इधर वचन लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रथम पुरुष वह के लिए यूज होता है, मध्यम पुरुष तुम के लिए यूज होता है, उत्तम पुरुष मैं और हम के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे। देखिए पठ धातु लिख देंगे। अब पठ पठ जैसे है ना, इसको लिख देंगे। सब में क्या है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसके पीछे पठ के पीछे ये सब जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे हैं, पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे। पठेत पठेताम पठेयु, पठे हैं, पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, इस पर यहाँ नोट क्या लिखे हैं, नोट लिखे हैं विधि लिंग के वाक्य में चाहिए लगा होता है। ठीक है, इसके जब वाक्य देखेंगे ना तो इसमें चाहिए लगा रहेगा, तो चाहिए से पता चल जाएगा कि इसमें विधि लिंग का लकार यूज होगा। ठीक है, यहाँ हम अनुवाद देखेंगे। अनुवाद क्यों देखेंगे, जब ये हम पढ़ें लकार का रूप विधि लिंग का रूप, तो जब तक ये अनुवाद नहीं बनाएंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे अनुवाद। एक, बालक को पढ़ना चाहिए। देखिए चाहिए लगा है ना, यहाँ नोट में लिखवाए हैं ना कि विधि लिंग के वाक्य में चाहिए लगा रहेगा, तो बालक को पढ़ना चाहिए। और ये अनुज्ञा भी है, बालक को पढ़ना चाहिए, बालक पठेत। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखिए बालक एक वचन हुआ ना, तो बालक पठेत, यहाँ पठेत एक वचन में है ना, दो बालक को पढ़ना चाहिए, दो बालक को पढ़ना चाहिए। दो बालक के लिए क्या हो जाएगा, बालको, बालक का रूप लिखवाए थे ना, बालक बालको बालका है। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा दो बालक को पढ़ना चाहिए, बालको पठेताम। देखिए ये द्विवचन में पठेताम है ना। लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कों को पढ़ना चाहिए, बालका पठेयु। ये देखिए बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठेयु है ना। तुझे या तुमको, तुझे या तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पठे, तुम पठे। देखिए मध्यम पुरुष के वचन में पठे है ना। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को युवम पठेतम। ठीक है, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवम पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए, युवम पठेत। मुझे या मुझको पढ़ना चाहिए, हम पठेयम। ठीक है, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, अवाम पठेय। हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेयम। अब देखेंगे हम यहाँ अनुज्ञा बोधक वाक्य। अनुज्ञा बोधक वाक्य कौन सा, यानी परमिशन अलाउिंग सेंटेंस। अनुज्ञा बोधक वाक्य को बोल सकते हैं परमिशन अलाउिंग सेंटेंस। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखिए लग रहा है ना कि ये किसी को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, आज्ञा दे रहा है, तुम जा सकते हो, तो त्वम गच्छ। ठीक है, तुम जा सकते हो, त्वम गच्छ। आप अंदर आ सकते हो, सकता शक्ति भी लगा रहेगा विधि लिंग में। ठीक है, चाहिए भी लगा रहेगा। अनुज्ञा तो लिखवाए हैं, अनुज्ञा और चाहिए लगा रहेगा, तो देखिए ये अनुज्ञा बोधक हो जाएगा शब्द, और शब्द नहीं सॉरी वाक्य, और एक चाहिए वाला। ठीक है, तो दोनों प्रकार के वाक्य रहेगा विधि लिंग में।
तो आप अंदर आ सकते हो, आप अंदर आ सकते हो, ये भी जैसे परमिशन दे रहा है अंदर आने के लिए। तो ये हो जाएगा भगवान सॉरी, आप अंदर आ सकते हो। तो देखिए यहाँ जैसे आपके युवम भी लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं, आपके लिए तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम पहले से ही बताते आ रहे हैं आपका तुम का और आपका तो हम। लेकिन देखिए यहाँ आप, ये रिस्पेक्ट के सेंस में लिया है, आप अंदर आ सकते हो। तो इसके लिए ले लेंगे भगवान, ठीक है। अगर अपने से बड़ा के लिए लेंगे तो भगवान हो जाएगा, अपने से छोटे के लिए लेंगे तो हम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो भगवान अंतः आगच्छतु, ठीक है। बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। तो बालकाः क्रीडन्तु, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। त्वम् अत्र उपविशतु, ठीक है। त्वम् अत्र उपविशतु, उन्हें अंदर आने दो, उन्हें अंदर आने दो। ते अन्तः आगच्छन्तु, तुम खाना खा सकते हो, तुम खाना खा सकते हो। त्वं भोजनं खादः, वह पुस्तक पढ़ सकता है, वह पुस्तक पढ़ सकता है। सः पुस्तकं पठतु, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। तान् वक्तुम् अनुमन्यताम्, ठीक है। तान् वक्तुम् अनुमन्यताम्, आप विश्राम कर सकते हो, आप विश्राम कर सकते हो या आप विश्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान विश्राम करो तो, ठीक है। ऊपर के वाक्य का अनुवाद, नोट में क्या लिखे हैं कि ऊपर के वाक्यों का अनुवाद लोट लकार के तरह भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर के ये जो लिखवाए हैं लोट लकार में भी इसका यूज होगा और विधि लिंग में, दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे विधि लिंग का अनुवाद, विधि लिंग का अनुवाद यानी ब्रैकेट में डाल दिए हैं कि चाहिए से संबंधित रहेगा ये वाक्य, ठीक है। सुबह में लड़कों को घूमना चाहिए, सुबह में लड़कों को घूमना चाहिए। क्या हो जाएगा? प्रातः काले बालिका भ्रमेयु, ठीक है। प्रातः काले बालिका भ्रमेयु, छात्रों को पठित पाठ का अभ्यास करना चाहिए। पठित पाठ कहने का मतलब हुआ कि जो आदमी क्या होता है, नोट्स जो बनाया रहता है, ठीक है। रिवीजन कह सकते हैं, नोट बनाया हुआ का पठित पाठ वही होता है। छात्रों को पठित पाठ का अभ्यास करना चाहिए। जो पहले से पढ़ चुका है, पढ़ कर रख दिया है, उसे बार बार रिवीजन करना पठित पाठ होता है। छात्रों को पठित पाठ का अभ्यास करना चाहिए, यानी छात्रा पठित पाठस्य अभ्यासम कुर्युः, ठीक है। मुझे फल खाने चाहिए, मुझे फल खाने चाहिए। अहम फलानि खाद्यम, अहम फलानि खाद्यम। तुम सबको सदा सत्य बोलना चाहिए, तुम सबको सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी युवम सदा सत्यम वदेत्, युवम सदा सत्यम वदेत्। छात्र को ध्यान से संस्कृत पढ़ना चाहिए, छात्र को, तो छात्रा ध्यानेन संस्कृतम पठेयुः, छात्रा ध्यानेन संस्कृतम पठेयुः। ग्रीष्म काल में मनुष्यों को शीतल जल पीना चाहिए, ग्रीष्म काल में मनुष्यों को शीतल जल पीना चाहिए। कैसे बनेगा इसका अनुवाद? ग्रीष्म काले मनुष्या, ये में है तो ग्रीष्म काले मनुष्य को, या मनुष्या शीतल का शीतलम जलम पिबेयुः, ठीक है। ग्रीष्म काले मनुष्य शीतलम जलम पिबेयुः, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा अनुवाद समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक दो बार और देखेंगे क्लास को, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, और सारी बातें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बाय बाय, थैंक यू।